भगवान जगन्नाथ के बारे में कौन नहीं जानता। उड़ीसा के पुरी को इसलिए जगन्नाथ पुरी भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ इस पूरी पृथ्वी के एकमात्र जीवित भगवान हैं, जो किसी भी जीवित शख्स की तरह अपना शरीर एक निर्दिष्ट समय अंतराल में त्याग कर एक नया शरीर धारण करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। आइए जानते हैं कि कैसे भगवान बदलते हैं अपना शरीर और क्या है ब्रह्म पदार्थ जो प्रभु श्री जगन्नाथ को जीवित रखता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वेद और पुराणों के अनुसार मर्त्यलोक पर जन्म लेने वाले हर शख्स, चाहे भगवान हो या मनुष्य, जिंदगी के एक मोड़ पर अपना देह त्याग जरूर करता है। इसी सिद्धांत को आधार कर प्रभु श्री जगन्नाथ भी हर 12 साल में एक बार अपना देह त्याग कर नए शरीर को अपनाते हैं। इस प्रथा को हिंदू धर्म का महान पर्व नवकलेवर के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। पुराण के अनुसार जिस साल 2 आषाढ़ के महीने एक साथ आते हैं, उसी तिथि पर नवकलेवर की प्रथा संपन्न की जाती है। अमूमन हर 12 साल में एक बार ऐसा होता है, पर यह आंकड़ा कभी कभी तिथि के अनुसार बदल भी जा सकता है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हर कहानी किसी न किसी रोचक रहस्य से जुड़ी होती है। नवकलेवर की कहानी भी उतनी ही रोचक और रहस्यमयी है। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती। भगवान का शरीर बनाने के लिए उस नीम के दारू को ढूंढना ही नवकलेवर का पहला सोपान होता है। नवकलेवर का समय आने पर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी प्रभु श्री जगन्नाथ की आज्ञा लेकर पुरी में स्थित काकटपुर के मां मंगला के मंदिर पर अपने साथी पुजारियों के साथ पैदल यात्रा कर पहुंचते हैं। वहां पर मुख्य पुजारी मां मंगला की आराधना करते हैं। इसके बाद मां मंगला उनके सपने में प्रकट होकर दारू किस जगह पर है और किस दिशा में है इसकी जानकारी देती है और दारू को सुनिश्चित करने के लिए एक आज्ञा माल भी देती है। इसके बाद पुजारी दारू के संधान में बताए गए दिशा में पैदल निकल जाते हैं। कई दिनों के संधान के बाद पुजारी उस नीम के पेड़ के पास पहुंचते हैं। उस नीम के दारू को पहचानने के साथ भी कुछ रोचक तथ्य जुड़े हैं। नीम के दारू पर भगवान के चक्र और शंख का चिन्ह रहना अनिवार्य है। हाथी के मुख का चिन्ह रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। पेड़ के तने के निकट सांपों का वास होना जरूरी है। उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी पक्षी कभी भी उस पेड़ पर ना बैठा हो, सिवाय उल्लू पक्षी के। ये सारे लक्षण धारण करने वाले दारू को ही पुजारी के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और आज्ञा माल अर्पण किया जाता है। तने को काटने से पहले पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद पेड़ को काटा जाता है। और काटने के बाद दारू को लाल कपड़े के माध्यम से ढका जाता है और पेड़ के अवशिष्टांशों को जमीन में दफनाकर एक छोटा मंदिर बनाया जाता है। दारू को लकड़ी के वाहन के जरिए पुरी लाया जाता है और मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। मंदिर में लाए जाने के बाद एक गुप्त कमरे में विधि के अनुसार मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। मूर्ति निर्माण के बाद पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म का स्थानांतर किया जाता है। इस समय पूरे शहर में अंधकार रहता है और मंदिर के कुछ मुख्य पुजारी आंख पर और हाथ पर लाल कपड़ा बांध एक अंधेरे कमरे में पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज निकालकर नई मूर्ति में डाल देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जिसे जीवन का प्रमाण माना जाता है। जैसे हर मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, वैसे ही प्रभु श्री जगन्नाथ की शरीर में होता है ब्रह्म या परमात्मा। ब्रह्म को लेकर हमेशा सवाल उठता है। भक्त हो या संत, खोज करता हो या शोध करता, हर कोई ब्रह्म की सच्चाई जानना चाहता है। आज तक ब्रह्म को किसी ने नहीं देखा। बता दूं, आज तक ब्रह्म का राज कोई भी नहीं जान पाया। लोक कथा के अनुसार ये श्री कृष्ण या बुद्ध का अवशिष्टांश है और कुछ लोगों के अनुसार ये पवित्र आभूषण या फिर एक दुर्लभ पदार्थ है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में एक सवर के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब उसी सवर ने उनका अंतिम संस्कार भी किया था, पर आग में श्री कृष्ण का दिल अथवा हृदय जला नहीं था। सवर ने उस दिल को लकड़ी के गुच्छे में बांध समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा, जहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न
उससे प्रभु की मूर्ति निर्माण करने के लिए ले आए। यह था ब्रह्म के पीछे का रहस्य। ब्रह्म के स्थानांतर के बाद भगवान अपना नया रूप धारण करते हैं और इसी रूप में भक्तों को दर्शन भी देते हैं। भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और इच्छाओं को भी पूरी करते हैं। यही कारण है कि प्रभु श्री जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित भगवान कहा जाता है। ये थी नवकलेवर की पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आप जगन्नाथ संस्कृति के बारे में या फिर जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या फिर वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस सफर में हमारे साथ जरूर बने रहें। जय जगन्नाथ।